अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात छठी मज़मून जुग्राफिया सबक नंबर 9 तवानाई के वसाइल इस सबक का दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं। पहला हिस्सा चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। उससे पहले आपको बताते चलो कि अज़ीज़ तलबा व तालिबात, डिजिटल स्कूल इस एंड्रॉयड ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। इसमें पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक तमाम मज़ामीन के वीडियोज़ अपलोड किए गए हैं। आइए प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और मज़ीद मालूमात इस सबक के बारे में हासिल करते हैं। आपके सामने देखिए, यहाँ पर चूल्हे पर खाना पकाते हुए एक औरत नज़र आ रही है। तो अज़ीज़ तलबा व तलबा, देखिए यहाँ पर चीज़ों पर मुनहसर तवानाई के वसाइल में सबसे पहले लकड़ी का इस्तेमाल। आग पर खाना पकाने के लिए देहातों में लकड़ियाँ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसके बाद देखिए कोयला। कदीम ज़माने में ज़मीनी हरकत की वजह से नबातात, जानवरों के वाक़यात ज़मीन में दफन हो गई। इन पर दबाव और हरारत का असर होने से इनके अजीज़ा सड़गल गए और सिर्फ कार्बनी अजीज़ा बाकी रह गए। इसी से कोयला बना। प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर लोहार काम कर रहा है, यहाँ पर कोयले की मदद से। कोयले का मियार देखकर उसका इस्तेमाल तय किया जाता है। सादा कोयला खाना पकाने या भटियार खाने में इस्तेमाल होता है, तो पत्थर का कोयला खुसूसन सनतों में इस्तेमाल किया जाता है। इस कोयले से हरारती बिजली तैयार की जाती है। आइए अब जानते हैं मादनी तेल और कुदरती गैस के बारे में। मादनी तेल और कुदरती गैस। ज़मीनी हरकत से जिस तरह कोयला वजूद में आया, उसी तरह मादनी तेल और कुदरती गैस भी वजूद में आई। मादनी तेल सतह ज़मीन के नीचे यानी समंदर तय के नीचे मिलता है। शक्ल में देखिए मादनी तेल की खुदाई की जा रही है। यहाँ पर अक्सर मादनी तेल के कुओं में कुदरती गैस के ज़ख़ायर भी पाए जाते हैं। मादनी तेल के ज़ख़ीरे महदूद होते हैं, इसके मुकाबले में उनकी मांग ज़्यादा होती है, इसलिए मादनी तेल की कीमत ज़्यादा होती है। मादनी तेल के काले रंग और ज़्यादा कीमत होने की वजह से उसे काला सोना भी कहते हैं। हरारती बिजली पैदा करने के लिए तवानाई के वसाइल का इस्तेमाल होता है। भारत में पाए जाने वाले मादनी तेल और कोयले के इलाके, हमने कोयले और मादनी तेल के अहम इलाके इस नक्शे में देखे थे। प्यारे ये नक्शा सफ़ा नंबर 55 पर मौजूद है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मालूमात हासिल करते हैं बायोगैस के बारे में। बायोगैस को हयाती गैस भी कहते हैं। इससे पहले प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जानवर का फुजला और गैर मुस्तमिल हयाती चीज़ों यानी सब्जियां, पत्ते, छिलके वगैरह इस्तेमाल करके बायोगैस तैयार की जाती है। इस गैस का इस्तेमाल खाना पकाने, पानी गर्म करने और रोशनी के लिए होता है। चंद किसानों ने खुद के घरों के सहनों में गैस मंसूबे को तामीर करवा ली है, यानी बायोगैस के जो मंसूबे हैं इसको तामीर करवाए। इनके ज़रिए उनके घरों में तवानाई की ज़रूरत पूरी की जाती है। बायोगैस इसे हयाती गैस कहा जाता है। शक्ल आपके सामने है, इसका बगौर मुताला कीजिए। आइए अब देखते हैं कचरे के ज़रिए तवानाई। बड़े शहरों में बड़े पैमाने पर हर रोज़ कचरा जमा होता है। बड़े शहरों में कचरे का सफाया करना एक बड़ा मसला दिखाई देता है। या कचरे की दर्जाबंदी करके हयाती कचरे का इस्तेमाल गैस पैदा करने के लिए किया जाता है। कचरे से तवानाई पैदा करने का मंसूबा प्यारे बच्चों आपके सामने है, इसको गौर से देखिए। इस अमल से शहर के कचरे के मसले पर मुस्तकबिल में बड़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। नेज़ बिजली की पैदावार में शहर खुद कफील भी बन सकते हैं, यानी कचरे की वजह से ही यहाँ पर बिजली तैयार की जाती है, कचरे का इस्तेमाल करके ही। आइए अब देखते हैं मज़ीद मालूमात हम जौहरी यानी एटमी तवानाई के बारे में। शक्ल नंबर 9.17 देखिए। यूरेनियम, थोरियम जैसे मादनियात के जौहर को तोड़कर बड़े पैमाने पर तवानाई हासिल की जा सकती है। इसके लिए निहायत कम मिकदार में इन मादनियात का इस्तेमाल करके बड़ी मिकदार में तवानाई पैदा की जा सकती है। भारत के साथ रियासत हाय मुत्तहिदा, रूस, फ्रांस, जापान जैसे चंद ममालिक ही हैं जो इस तवानाई का इस्तेमाल करते हैं, यानी जौहरी तवानाई का इस्तेमाल करते हैं।
आइए अब देखते हैं अमल पर मुनस्सिर तवानाई के वसाइल में सबसे पहले आबी तवानाई। बहते पानी की हरकत कुव्वत से हासिल हुई तवानाई को आबी तवानाई कहते हैं। इस तारीफ को याद कीजिए कि बहते पानी की हरकी कुव्वत से हासिल हुई तवानाई को आबी तवानाई कहते हैं। इस तवानाई का इस्तेमाल करके आबी बिजली तैयार की जाती है। आबी तवानाई से माहौलियात का नुकसान नहीं होता। नेज़ आबी बिजली तैयार करने के लिए जिसका पानी का इस्तेमाल किया जाता है उसे दोबारा काम में लाया जा सकता है। मसलन पंजाब में भाखरा नांगल और महाराष्ट्र में कोयना डैम वगैरह है, इस डैम का पानी दोबारा इस्तेमाल में लाया जाता है। अब देखिए हवाई तवानाई। इस तवानाई का इस्तेमाल इंसान सदियों से कर रहा है, मसलन बागबानी, कश्ती, लेकिन हवाई ताकत का इस्तेमाल बिजली पैदा करने के लिए नया है। हवाई तवानाई हासिल करने के लिए हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा होना ज़रूरी है। हवा की रफ्तार से पवन चक्कियों के पंखे घूमने लगते हैं और हरकी तवानाई पैदा करते हैं। इस हरकी तवानाई को बरकी तवानाई में तब्दील किया जाता है। आइए अब देखते हैं हम शमसी कुकर। ज़राअत घरेलू इस्तेमाल सनतों के लिए इस तवानाई का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? हवाई तवानाई का। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु रियासतों में कई मकामात पर हवाई तवानाई के मरकज़ कायम हैं। आइए बच्चों अब जानते हैं हम शमसी तवानाई के बारे में। सूरज से हमें रोशनी और हरारत हासिल होती है। शमसी तवानाई की शिद्दत ज़मीन पर सबसे ज़्यादा मुंतक़े हार्रा में पाई जाती है। इसके मुतल्लिक हमने मालूमात हासिल किए थे। भारत जैसे मुंतक़े हार्रा वाले मुल्क में इस तवानाई का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हो सकता है। मसलन महाराष्ट्र के ज़िले धुलिया के साकरी में शमसी तवानाई मनसूबा बनाया गया है। शमसी तवानाई के ज़रिए कुकर, रोशनी के बल्ब, हीटर, मोटर गाड़ी वगैरह आलात चलाए जा सकते हैं। शमसी तवानाई पैदा करने का इन्हिसार सूरज की शुआओं की तमाज़त यानी सूरज की गर्मी पर होता है और रवियत शम्स यानी सूरज चमकने रहने के अरसे पर होता है। अब देखते हैं बहरी तवानाई। समंदरी पानी से तवानाई हासिल की जाती है। शक्ल में देखिए यहाँ पर बताया गया है कि समंदरी मौजों और मद्दोजज़र का शुमार समंदरी आबी हरकत में होता है। पानी की हरकत मुतवातिर जारी रहती है। मौजों की रफ्तार और कुव्वत का इस्तेमाल करके बिजली तैयार करने की तकनीक अब आम हो गई है। यहाँ भी हरकी तवानाई को बरकी तवानाई में तब्दील किया जाता है। यह तवानाई भी आलूदगी से पाक और गैर नुकसानदाह है। भारत जैसे जजीरा नुमा मुल्क में इस तवानाई का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे मंसूबे भारत में शुरू करने की कोशिश हो रही है। तो ये थी प्यारे बच्चों समंदरी पानी से तवानाई। अब देखते अर्जी हरारती तवानाई। गर्म पानी के चश्मे इंसान के लिए हमेशा हैरत अंगेज रहे। मसलन उनुप देव और वज्रेश्वरी मणिकिरण वगैरह ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में हर 32 मीटर की गहराई में 1 दर्जे सेल्सियस हरारत बढ़ती है। अब ज़मीन के अंदरूनी हिस्से की हरारत का इस्तेमाल करके बिजली पैदा करने के तरीक़ों को इंसान ने खोज लिया है। इस अर्जी हरारती तवानाई का इस्तेमाल बिजली पैदा करने के लिए किया जा सकता है। भारत की रियासत हिमाचल प्रदेश के मणिकिरण में यह मनसूबा है। हिमाचल प्रदेश में अजीज़ तलबा व तलबात इस मनसूबे के ज़रिए ने अर्जी हरारती तवानाई के ज़रिए बिजली तैयार की जाती है। अब हम जानते हैं कि तवानाई वसीले का इस्तेमाल हमने किस तरह से करना है, इसके बारे में हमने मालूमात हासिल किए। तो अजीज़ तलबा व तलबात चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ डिजिटल स्कूल इस एंड्रॉयड ऐप को भी आप प्ले स्टोर में से डाउनलोड कीजिए। फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई पेशकश के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत आपका शुक्रिया।